क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये जो महारुद्राभिषेक या फिर नवरात्र या फिर कोई 21 दिन का अनुष्ठान या फिर 1 महीना का अनुष्ठान, इट इज ए थेरेपी। मेरा चैनल का नाम है एस्ट्रोथेरेपी और मेरा बेस ज़्यादातर साइंस का है। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ एंड प्लस आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, मेरा इसके साथ थेरेपी है और उसके साथ है योग। तो ये मिक्स एनर्जी आपको मेरे चैनल में मिलेगा। तो क्या मिलेगा कि योग का 10 प्रमुख सूत्र है, उसमें से सबसे पहला है अपरिग्रह। योग में कि मुझे एक सूत्र को पकड़ना है कि मैं मेरे मेहनत से ज़्यादा पैसा नहीं लूँ एट एनी कॉस्ट। ये पहला नियम है। और ना ही किसी को अननेसरी खर्चा करने दूंगा। मतलब वही हमारा 56 इंच वाला, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक है, ओके। दूसरा ये है कि जो मुझे ड्यूटी मिला है उसको सही जगह में पहुंचाऊं। एक तो एग्जाम्पल, आप बोले कि गुरुजी ये जो भी 50-60 लोगों का भोजन के लिए या वही बोले थे ना, तो वो किसके लिए, तो वो निर्णय मुझे लेना पड़ेगा। क्योंकि कुंडली में शनि प्लस राहु इन वन हाउस। राहु इज 4, शनि इज 8। राहु ड्राइविंग करेगा, शनि हुक करेगा। राहु बोलेगा और बढ़ो, शनि बोलेगा रुक जा। जिंदगी का हर एक घटना ऐसे ही होता है। मतलब आप बहुत सारे बड़े बड़े प्लानिंग लेके आगे बढ़ते हो, आगे गया, ठीक टाइम में आके कोई ना कोई कारण बना और चेक हो गया। ठीक है, तो ये जो आप बोले कि लोगों का खाना खिलाओ मेरा पुण्य बढ़े, ऐसे कंजक्शन में ब्राह्मणों को खिलाने से काम नहीं देगा। इसके लिए शनि और राहु को खिलाना पड़ेगा। तो शनि राहु कहाँ मिलेंगे? प्योर शनि राहु कब आते हैं धरती में? तो वो दंडकाली में आते हैं। ग्रुप ऑफ राहु एंड शनि, उस मैं वीडियो दिया हूं, उसका पूरा प्लेलिस्ट है दंडकाली का। उस समय आके राहु और शनि नाचते हैं। तो एग्जैक्टली वो जो राहु मीन्स जो बजाने वाला, वो जो पूरा कौम है, वो जो पूरा जात है, जो चमड़ा प्ले करता है, तो उन तक पहुंचना चाहिए। मैं वो सही, ब्राह्मण का काम है कि सही जगह में आपका चीज पहुंचाए, तभी जाके आपका ग्रह शांति हो सकता है। अभी एक मेरा गुरुजी का, मेरा प्रोफेसर थे, उनका अभी चल रहा था बड़ा, यू बिलीव मी ओनली, तो सारा पूजा पाठ हो गया, हिसाब हो गया, पॉकेट में आखिरी 700 रुपया मेरा पड़ा था। मैं सारा बिल हिसाब बना के दे दिया कि आपका ये खर्चा हुआ। तो मेरे को नहीं पूछे कि क्या हुआ, तो मेरा ड्यूटी है हिसाब देना। वो पैसा मैं हिसाब लगाया कि ये पैसा कौन खाएगा। ये पैसा कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो और वो सीवियर प्रॉब्लम में हो, उसको खिलाना है। अब मैं जाऊंगा हॉस्पिटल ढूंढने के लिए, लेकिन मैं प्रार्थना किया और मुझे सही योग लगा और ठीक इसी समय मेरा मतलब हॉस्पिटल का ड्यूटी लगा और सही इतने लोगों को खिला दिया। इतना लोग खा गए। मतलब क्या, मेरा काम है कि सही जगह में पहुंचाना, तो ये उसको भी सही जगह में पहुंचाना। ये था बेस, पहला समझना। ये 2 बिंदु, ना अननेसरी खर्चा हो, क्योंकि लक्ष्मी माता उसी को रुष्ट होते हैं जो अननेसरी खर्चा करते। ठीक है, लक्ष्मी छोड़ के वहां भागते हैं, क्योंकि मैंने तेरे को दिया फॉर राइट यूटिलाइजेशन। जैसे आप आए, यू गिव मी, एंड मेरा ड्यूटी है कि मैं इसको समाज, देश और आपका हित में सही से लगाऊं। नहीं लगाया और मैं मनमर्जी का खर्चा किया, एक्सेस खर्चा किया, या आवश्यक नहीं है लेकिन खर्चा किया, तो लक्ष्मी का अवमानना होता है। तो खर्चा से पहले 5 बार सबको सोचना चाहिए। ये पहला बात है। दूसरा, मैं जहां खर्चा कर रहा हूं, इसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, कि मेरा वापस क्या है, ये जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग। ये नहीं सोचना कि इससे मुझे क्या वापस मिलेगा या इसका दूर तक क्या रिजल्ट आएगा, और मैं इन्वेस्ट कर दिया, तो वो उसमें भी लक्ष्मी रुष्ट होती है। तो
इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट बिंदु है कि आप बोलोगे कि मैं क्या खाऊंगा। देखिए, ये 3 विषय को मद्देनजर, पहला फाउंडेशन है, मैं बना दिया। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, शनि राहु बुरे नहीं हैं, लेकिन बहुत बुरे हैं। मैं शनि राहु कंजक्शन में बहुत बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स दिखा हूं। मतलब आपके यूएसए में ही सारे कॉन्टैक्ट, यूएसए कनाडा वाले, वो किसी का अपना नर्सिंग होम चलता है, किसी का अपना बड़ा जिम चलता है, किसी का बड़ा अपना फैक्ट्री चलता है, और उसमें से कुछ लोग मतलब मेरे को स्पॉन्सर करने के लिए भी कोई बोलते हैं आपका फार्म हाउस में, आपके गौशाला में वगैरह वगैरह, वो सब बोलना नहीं चाहिए। लेकिन ये बेड़ कब बनता है, खराब कब बनता है, जब आप इस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। शनि राहु तो बहुत देंगे, लेकिन अगर दुरुपयोग कर दिया तो आपको पनिश कर देंगे। तो थोड़ा सा कंजूस बनना पड़ता है, लेकिन ये कंजूस बनने नहीं देता है। ये ड्राइविंग फोर्स ही है जो कंजूस बनने नहीं देता। इसका बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा देखो, आपका कैसे भाग्य कैसा है, सोचो। आपका कंजक्शन ये है, आपका जो पूजा कर रहा है ना, उसका भी सेम कंजक्शन सेम राहु कंजक्शन इज हाउस। तो देखो क्या किस्मत है, मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति करीब करीब 18-20 साल में एक बार प्रोडक्ट होते हैं। तो वो एनर्जी, ये एनर्जी को मुझे मैच कराना है। 10-4 का कॉम्बिनेशन को मैच कर, ये एस्ट्रोलॉजर का काम है कि कौन पंडित करेगा। सब पंडित सब नहीं कर सकते। इस समय अगर किसी का गुरु बृहस्पति का महादशा होता, आके आपका काम करेगा, नहीं कर सकता। वो एनर्जी आपसे मतलब बैलेंस करेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये जानना और समझना जरूरी होता है कि एस्ट्रोलॉजर का ड्यूटी है कि किसको माध्यम से किसका काम कराना है। अब आपका मेन भूत बात पे आता हूं, पूजा ये पार्ट में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सबसे पहला, इट इज ए थेरेपी, एंड थेरेपी मीन्स एक नंबर, फर्स्ट प्रायोरिटी, जब तक आप ये जो 11 रुद्राभिषेक करा रहे हो, तब तक इफ पॉसिबल सबसे टॉप, सबसे एक नंबर में लोगों को हम लोग पानी पे रखते हैं, नो फूड एट ऑल। लेकिन आज के डेट में सब नहीं रह सकते, वाटर फास्टिंग ही करवाते हैं, मैक्सिमम नींबू पानी। मेरा जो दादाजी थे उस टाइप में तो नो वाटर ऑल्सो करते थे एक रात। उसको बोलते हैं निराहारी निर्जला, पानी तक भी नहीं छूना है, ठीक है। क्योंकि आपके बॉडी में देखो क्या है, राहु शनि इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स। शनि से बड़ा या गुरु बृहस्पति दोनों का टक्कर चल रहा है कि आज तक वैज्ञानिक बोले कि एक्चुअली बड़ा कौन है, लेकिन वो बड़ा है। अच्छा, राहु इज ऑल्सो सुपर बिगेस्ट, लेकिन उसका कोई वजूद नहीं है। तो दो बड़े प्लैनेट जब किसी घर में आके बैठ जाएंगे, किसी हाउस में, किसी भाव में, क्या करेंगे? उस घर में ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ेगा, उस घर में ज्यादा प्रेशर होगा। अच्छा, वो घर कहाँ है? आपका बॉडी है, आपके इथरिक यूनिवर्सल सूक्ष्म शरीर है, तो वहां वो प्रेशर डालेंगे। तो उसका सूक्ष्म है माइक्रो, जो दिखाई नहीं देता, और उसका स्थूल है जो शरीर। जिस घर में बैठा है शरीर का, उस जगह में वो आके बैठेगा। तो बैठेगा तो क्या करेगा? उस जगह का एनर्जी को या तो सुपर एक्टिव एंड हाइपर एक्टिव कराएगा। अच्छा, ये शनि राहु का अगर गुण धर्म स्वभाव को मिलाते हैं तो वहां पर सीधा एक ही बात है, बहुत ज्यादा समझा कि किसी को कुछ नहीं करना है। दे आर नेगेटिव प्लैनेट, दे आर क्रूर प्लैनेट, दे आर पाप ग्रह, दे आर कुछ भी हो जाए यार, है तो डेंजर, ठीक है। और ये ठीक दे रहे हैं, जब बुरा करने आ जाए ना तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं संभालेगा। तो समय रहते क्या करना चाहिए? इनको साथ चलना चाहिए कि उस फिजिकल पॉइंट में जहां एनर्जी है, जितना नंबर घर में बैठा पकड़ लो। आपका 9th में बैठा जांग, 6 में बैठा कमर, 5 में बैठा पेट, 9 में बैठ गया जाके तो घुटने से ऊपर स्थान, आज नहीं तो कल इफेक्ट डालेगा। अच्छा, जहां देख, वो दोनों जहां देख रहे हैं, 9 में देख रहे हैं तो 3, योर थोरासिक एंड अपर एब्डोमेन, लॉन्स एंड हार्ट, ठीक है। 10 में बैठा तो 4, ठीक है। तो कभी भी प्रॉब्लम डाल सकते, और जब डालने आए तो हॉस्पिटल भी बोलेंगे हमसे नहीं होगा। तो उससे पहले इनको, आप किस्मत वाले हो, भाग्यवान हो, बुद्धिमान हो, और यही ईश्वर का और आपके पूर्व पुरुष, आपके पितृ पिता का आशीर्वाद है। इतना तो अकल है कि यार कर लेते हैं,
ये जो अकल है ना आदमी का नहीं होता है, अबे क्या होगा छोड़ो, वहां कुछ नहीं होगा, और जब होने आता है तो रोते रहते, क्योंकि गेम इज नथिंग बट एनर्जी। अब सीधा सा आते हैं, सबसे पहला जिसका पास फुल पावर कैपेसिटी है, और वो भी एटमॉस्फेयर। किस एटमॉस्फेयर में? एक्चुअली इस एटमॉस्फेयर में नहीं है, ये हम लोगों का मिडिल एटमॉस्फेयर है। परफेक्ट एटमॉस्फेयर का मेरा जंगल वाला जो फोटो छोड़ा हूं, फुल ऑफ ऑक्सीजन। आप यहां पर 10 मिनट प्राणायाम करो और उस जंगल में जाके 3 मिनट प्राणायाम करो, गिर जाओगे। इतना हाइपर फुल पेड़ और पौधे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड एरिया। यहां वो नहीं है। दूसरा है कि पानी, नेचर का रॉ वाटर। यू अंडरस्टैंड रॉ वाटर? आप, मुझे पता नहीं आप लोग पी भी पाओगे या नहीं। मैं कल से क्या चिंता में हूं जानते हो? बच्चे लोग अमेरिका से आए, यहाँ का पानी के साथ कितना सुइटेबल होगा, कौन सा पानी पिलाऊंगा, क्योंकि अगर बाई चांस फिजिकल प्रॉब्लम में आ गए, तो बच्चे हैं, इस एटमॉस्फेयर के साथ कितना सूट करेंगे, बेचारों का आदत होगा आरओ पानी पीना, ठीक है ना। तो उनका सेफ्टी के लिए मैं कल से चिंतित हूं कि क्या करा जाए। अब उनको आरओ का रेडी करके देना पड़ेगा। फिर आपके साथ भी, क्योंकि कल तक यूएसए का पानी पीते थे, कुछ भी हो मैकेनिकल एंड केमिकल वाटर है, हम लोगों का यहाँ इंडियन वाटर है, और उस जंगल का तो फुल रॉ वाटर है, प्योर डेडली नेचर। अब यू नो, डेडली नहीं कहना चाहिए मदर नेचर को, लेकिन डेडली इसलिए कहा जाता है कि जंगल इज फिट फॉर सर्वाइवल। अनफिट लोग वहां जो डिस्कवरी में घूमता है ना, पहाड़ पर्वत में, वो उसका बॉडी सेटअप हो गया है। तो आपको अगर उस जंगल का एक बोतल पानी पिला दूं, मतलब प्योर झरना का, आपके लिए कितना सुइटेबल होगा। हम लोगों के लिए तो नेक्टर है, अमृत है। ये ऐसा ऐसा जगह है जहां का पानी एक बार पी लोगे ना, आय हाय, बोलोगे यार धरती में जन्म होके बहुत अच्छा किया। प्योर, नो आरओ, नो केमिकल एडिशन, किसी जंगल का। वहां ऐसे ऐसे झरना है, 5-5 वाटरफॉल्स है। आप आए हो तो एक विजिट अगर संभव होगा तो कर लेना, देखना कि यार स्वर्ग कहां पर है। यहाँ है स्वर्ग, ऐसे बेस्ट वाटरफॉल्स है, लेकिन वहां से एक बूंदा पानी पी पाओ, वो दम होना चाहिए बॉडी। हम लोग पी लेते हैं क्योंकि हमारा आदत है, आप लोग का आरओ का आदत है। तो ये द फैक्ट इज फर्स्ट। तो वो पानी, क्योंकि मैं यहाँ मैं आपके लिए 2 घंटा बैठूंगा, आपके लिए स्पेशल वाटर दैट इज कॉल्ड हीलिंग वाटर विल प्रिपेयर फॉर यू, एंड फिर आपको वो पानी पीना है। लेकिन मैं वो जो कुआं देख रहे हो, दैट इज ओनली 30-40 फीट डीप। आपका इंडिया में 750 फीट में पानी आता है, एंड इज वेरी स्पिरिचुअल, क्योंकि यहाँ इतना सारा हवन और ये सब हो रहा है ना। लेकिन वो स्पिरिचुअल मेरे लिए, नॉट फॉर यूएसए पीपल, ठीक है, क्योंकि आपका ह्यूमन हैबिट, वाटर हैबिट को भी मुझे देखना पड़ेगा। ओके, सो ये बात गया निर्जला। दूसरा बात गया जलाहार में। तो जल भी वो आपके लेवल पे कि हाँ आपको जो सुइटेबल लगे आप ला के मेरे को दो, हवन में रहेगा, उसमें अभिषेक होगा, वो पानी पियोगे। क्यों पानी पियोगे? क्योंकि दिस हीलिंग वाटर, दिस मांत्रिक वाटर, दिस तांत्रिक वाटर, दिस यांत्रिक वाटर, दिस spiritual upgraded water, when it enter into your body, then it hit that Rahu and Shani energy to convert into a balance form. वो एनर्जी को मुझे हिट करना है। ये यहाँ पर राहु शनि बैठा है और मैं वहां वाटर भेजा। कौन सा वाटर? हीलिंग वाटर भेजा। कौन सा वाटर? जो राहु और शनि को शांत कर सके। ये जो हवन यहाँ पर चल रहा है और वो जो रुद्राभिषेक चल रहा है, वो क्या कर रहा है? वो आपको एक जोन में भेज रहा है। आप एक टाइम मशीन में घुस रहे हो, एक स्पिरिचुअल इथरिक एनर्जी से आपका बॉडी, माइंड, सोल, एवरीथिंग, यू एंटर इनटू दैट हाउस। बट वो बॉडी रेडी होना चाहिए ना, डोसा खा के तो नहीं होगा ना, चावल रोटी दाल सब्जी स्थूल आहार खा के तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए सूक्ष्म आहार चाहिए होता है। एक आदमी का कपल्लो कैपेसिटी नहीं है, किसी को गैस चल रहा है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है। अब उसको बोलेंगे तुम भूखे पेट आके पूजा करो और सर दर्द दे, गैस ऊपर उठे और सर दर्द में बैठेगा, रुद्राभिषेक करेगा, इट पॉसिबल? तो मुझे मेरे यजमान का, मेरे क्लाइंट का, मेरे भक्त का, मेरे जो आए हैं उनका हर प्रकार का भावनाओं को, समस्याओं को, फिजिकल मेंटल कैपेसिटी को समझ के मेरे को प्रिस्क्राइब करना है। क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे। तो मैं आपको टॉप लेवल बताया। नीचे लेवल का मिड में क्या है? फ्रूट्स एक नंबर है। ऐसे शनि राहु को रिलीज करने के लिए पपीता,
और अभी इस ऋतु का फल है पपीता, जंगली वाला पपीता इज बेस्ट, फ्रूट राइप पका हुआ पपीता इज बेस्ट, जितना मैक्सिमम लिया जा सकता है 1-1.5 किलो भी लिया। सेकंड, अगर सब्जी भेज में जलेंगे तो खीरा, ककड़ी, ठीक है, वाटरमेलन अभी मिलेगा, हम लोगों का इधर मार्च हो गया तो वो मिलेगा, तो मैक्सिमम जरूरत पड़े 2-3-4 भी निकल सकते हो, क्योंकि ये क्या होगा, इजीली डाइजेस्टेबल होगा। तीसरा है इस समय आप शरबत में पानी गुड़ यू अंडरस्टैंड है, देख लेंगे, वाटर जागरी, वो भी बहुत रॉ फॉर्म में होता है, इट इज लाइक वन काइंड ऑफ अल्कोहल, हाँ इट इज गुड ठीक है, तो वो पानी गुड़ के साथ अगर डायबिटीज नहीं है तो पानी गुड़ ले सकते हैं। पानी गुड़ के प्लस हनी गुड़, हनी एंड वाटर इज गुड, हनी लेमन वाटर इज गुड, और जितना लाइट पे चल सकते हैं और जितना रॉ पे जा सकते हैं, और ये अगर नहीं सूट करता है तो फिर आप बोलेंगे तो खिचड़ी अंडरस्टैंड, हाँ, तो उसमें गाय गो घी, हल्दी, टर्मरिक एंड मूंग दाल और अरवा चावल, सफेद राइस, इसको मिला के बहुत ज्यादा पकेगा नहीं और कम भी पकेगा नहीं, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए एंड इट नरिशेस द बेली, ओके। तो ये है बेसिक थिंग। ये सब नहीं डाइजेस्टेबल है तो फिर आप नो अनियन गार्लिक रोटी, चावल, आपका जो सूटेबल है, क्योंकि बाहर आए हो तो आपको भी फिट होना है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मैं तुम्हारे शरीर में हूं और मेरे को कष्ट नहीं देना। मेरे को कष्ट दे के पूजा पाठ नहीं है। हम लोग का तो तंत्र विज्ञान में तो 2 पेग माल मार के भी पूजा होता है, लेकिन वो तामसिक कैरेक्टर है, वामपंथी। अब वो वाम साधना हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, दक्षिण वो रात को होगा, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बकड़ी क्या बोलते हैं, भुसकी क्या बोलते हैं, हाँ, उसको डाल के माता रानी को भोग लगा के, वो दिस इज वाम साधना, एंड वो एक बड़ा अलग किस्म का चीज है, ठीक है। मतलब मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि यू फाइंड योर सेल्फ कि आपका कौन सा सुइटेबिलिटी है, क्योंकि इट इज योर बॉडी, देयर योर चाइल्ड, दिस इज योर वाइफ एंड दिस इज योर इंडिया एंड यू बिलोंग्स टू यूएसए। देन मैं आपको बता दिया कि इसमें से आपको जो लेवल पे चलना है, जो आपके लिए सुइटेबल होगा। मैं अभी आपको लेके नदी में नहला दूंगा, इंडिया का नदी है, लेकिन मैं जिस नदी में नहाता हूं इज ए वेरी प्योर वाटर, इधर का नदी इज नॉट वाटर। आप देख लेना, अभी पानी में वीडियो भी देखेंगे, बहुत क्रिस्टल क्लियर वाटर है, लेकिन अभी थोड़ा सा कम पानी है, तो मुझे सोचना पड़ेगा ना कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। तो आपका सिचुएशन, आपका माइंड अगर अलाउ करेगा कि दिस इज देव नदी और मुझे यहाँ नहाना है तो नहा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा पानी लेके छिप। अभी मैं बोलूंगा कलकत्ता चलो, माँ काली का दर्शन करना है, वहां पंडित जी को भेज दूंगा, पूजा कर देगा, गंगा जी स्नान करोगे। ड्यूरो गंगा जी का हालत क्या है कलकत्ता में, तो देखोगे तो 1 मिनट के लिए बोलोगे तो नहीं नहाएंगे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग नहाते हैं। मैं भी जाता हूं तो नहाता हूं, बोला चलो एक ही दिन चलो, माँ ही है, गंगा माँ है, हो जाएगा गंदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां अगर घृणा भाव से नहाए तो उस नहाने का कोई मूल्य नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब आप बाहर आए हो तो बच्चों, आप नहा लोगे, यूर मतलब आप एज हो, ठीक हो, बच्चों को भी रिस्क लोगे क्या? नहीं लोगे। तो ये स्थान, काल, पात्र के अनुसार जो सुइटेबिलिटी है आप निर्णय लोगे, आप जैसे बोलोगे उसका व्यवस्था कर दिया जाएगा। खाने का समस्या खत्म, पीने का समस्या खत्म। पीने का एक सब्जेक्ट क्या है, आप आए हो रुद्राभिषेक में, अभी आपको 7 दिन तक रहना है, तो मैं कहूंगा कि आपको बाहर का पानी से ज्यादा होल ओवर द डे स्पिरिचुअल वाटर पी के रहना है। कौन सा? जो रुद्राभिषेक कराओगे, जिस पानी में कराओगे, जो मेडिकेटेड वाटर में कराओगे, जो मिक्स वाटर में कराओगे, उस पानी में सब डाला जाएगा, दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, थोड़ा सा गंजा भी डालते हैं, थोड़ा सा माइनर, नॉट मोर, दैट इज एसेंशियल रहता है। फिर उसमें हनी एंड जैगरीज एंड ऑल दिस थिंग, और उसमें बिल्व पत्र, और फिर उसको आप अभिषेक करोगे। जो रेसिडुअल वाटर शिव भगवान से नीचे गिरेगा, कुछ पार्ट तो उनके लिए दे दिया जाता है जो शिवगण रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगण। रेसिडुअल अपना वाटर है, वो पानी दिन भर पी के रहना है। तो आप जो पानी रेकमेंड करो, बोले आरओ पानी दो, आरओ पानी करा देंगे। नहीं, मेरे को खरीदा हुआ बोतल वाला पानी का आदत है,
पानी पानी है, वो पानी को पवित्रकरण कर देंगे, हो गया। ठीक है, आप बोलेंगे गंगा जल पिएंगे, फिर आपको वो क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक भी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी है, आप इसके साथ तो खेल नहीं सकते, आपका आदत एंड प्रैक्टिस। तो इस सारे बिंदु को साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा। आप अपने सुइटेबल, आप अगर मुंह बंद करोगे काम नहीं बनेगा, या मेरे ऑर्डर मानोगे वो काम नहीं देगा, क्योंकि हम लोग जंगली और देसी हैं, जंगली भी हैं और देसी भी हैं, तो और ऊपर से पकड़ भी है। हमें तो अभी दे दो, कहीं से भी पानी पी लेंगे, लेकिन आपका वो आदत नहीं है। तो यू थिंक अबाउट योर सेफ्टी एंड उसके बाद आप रेकमेंड करोगे। ये खाने का बताया, पीने का बताया, रहना और सोना। रुद्राभिषेक यहां हो रहा है तो मैक्सिमम टाइम देखो, रुद्राभिषेक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के साथ सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस मतलब मूवमेंट करता है आयुर्वेदा एंड योगा। बिना योग निद्रा एंड बिना मेडिटेशन एंड बिना जाप का रुद्राभिषेक फॉर्म नहीं ले पाता है। क्लियर? आप रुद्राभिषेक किया, आप एक एनर्जी डायमेंशन में अंदर घुसा, नाउ आपको योग निद्रा में जाना है। 27 मिनट 42 मिनट का योग निद्रा में जाना है कंप्लीट। क्या बोल रहा है और क्या हो रहा है, मैं आप तो आया, मैं पंडित पूजा कर दिया, आपको क्या मिला कैसे पता चलेगा? दूसरा, व्हाट यू वांट दैट विल बी 100% सक्सेस इन योर लाइफ, देन ओनली आई एम आचार्य सिंह। नहीं हुआ तो बेकार हो गया ना, तो कैसे होगा? दैट इज बाय ओनली द टूल इज देयर कि इधर खोला फिर दरवाजा खोलना है, दैट इज योग निद्रा। वहां है क्या? संकल्प। जो संकल्प करते हो वो मिलेगा, पॉजिटिव संकल्प। तो संकल्प कैसे करोगे? थ्रू द योग निद्रा। जो आप रुद्राभिषेक कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड, प्रभु इतना दिया कि मेरा एक कैपेसिटी हुआ कि मैं यहां पर आ पाया। आज इट इज ग्रेटिट्यूड की प्रभु आप मेरे को 2 बच्चे थे, इट इज ग्रेटिट्यूड की इतना सुंदर बेबी थी, मेरे साथ है, मेरे को मान रही है, मेरे को झेल रही है। आसान नहीं है चुट्टी वाला को संभालना। हम चुट्टी वाला को पत्नी लोग संभाल ले तो समझना कि उस पत्नी को प्रणाम करो। ये जो है ना चोटी, बड़ा डेंजर चीज है। ठीक है, तो कोई भी देख लेता है पति को चोटी वाला है, तो भाई पत्नी पावरफुल कि झेल रही है। ठीक है, एनीथिंग इट मे बी। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको योग निद्रा करना है, आपको जाप करना है, आपको मेडिटेशन पे जाना है और हवन करना है। दिस इज योर 8 to 9 आवर शेड्यूल। तो अभी आप रुद्राभिषेकम विथ बेसिक वो तो पूजा कर ले, पंडित लोग आपके लिए कर दिया है ऑलरेडी, और यहाँ बाकी लोग हवन करेंगे। वहां से उठ के फिर आपका टारगेट, पर डे का टारगेट क्या सुन लो, मिनिमम 2000 आहुति हवन, दिस साकल्य एंड विद घी स्वाहा पर डे। 2000 का टाइमिंग क्या बना? 1000 का मिनिमम 2.5 आवर, आराम से, हड़बड़ी नहीं। कंप्लीट द मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम इन दिस नहीं, विथ फुल ग्रेटिट्यूड। कितना पैसा भगवान को देते हो उसका मतलब नहीं है, आपके अंदर कितना भक्ति है, कितना थिंकिंगनेस है। नॉट थिंकिंग, थैंकिंग, थैंक्स टू लॉर्ड, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता भाव, समर्पण भाव। ये तो मैकेनिकल वर्ड्स हो गया। यू फीलिंग इज देयर कि प्रभु प्लीज एक्सक्यूज मी बिकॉज 2 प्लैनेट आर देयर एंड इन दिस हाउस एंड ड्यू टू दिस मेरा देखो क्या है, श्रापित। व्हाट इज श्रापित? अभिशाप। किसी ना किसी, कोई ना कोई पूर्व जन्म का, जिस घर में नवम में है तो बाप का, गुरु का, चतुर्थ में है तो माँ का अभिशाप, पूर्व जन्म हो, इस जन्म हो, या उसका जन्म हो, थर्ड में है तो भाई का, सॉरी हाँ नहीं मैं बता रहा हूं, सेकंड हाउस इज फैमिली, योर स्पीच, ड्यू टू योर स्पीच। ठीक है, ऐसे बहुत से रहता है। तो श्रापित हुआ है तो उसका काउंटर क्या है? एक अभिशाप दिया, उसका काउंटर क्या है? आशीर्वाद, ब्लेसिंग।
ठीक है, मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ डोंट टच माई फीट, और यही एनर्जी है कि आप दौड़ के आके बोलते हो गुरु जी प्लीज 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 थोड़ा प्रेयर पकड़िए। अरे आई एम नॉट गॉड, यू आर दैट गॉड, यू आर दैट डिवाइन सोल। मैं अपने को कभी गुरु सोचा नहीं, कभी गुरु बोला नहीं। आप लोग बुला लेते हो। इट इज आई एम ए ड्रामा मैन, आई एम एक्टर, यू आर एक्टर, यू आर क्लाइंट एक्टर, आई एम धरती एक ड्रामा का मंडप है। पूर्व आपका ही काम क्यों कर रहा हूं, इतने लोग क्यों आए, पूर्व जन्म का पेंडिंग कर्मास, इसलिए इतना दूर लेके आया। तो रिपे इट विथ फुल ड्यूटी, रिपे इट विथ फुल ड्यूटी विथ ए भाव अपकर्म योगा। ये ना मैं कर रहा हूं, ना मेरे से हो रहा है, मैं केवल इसका दृष्टा साक्षी आत्मा अकर्ता अभोक्ता देख रहा हूं और हो रहा है, ना मैं कुछ बोल रहा हूं ना कुछ हो रहा है। तो इस भाव से हाँ मेरा एफर्ट मैं जरूर लगाऊंगा। जैसे अभी मैं सुबह सूर्य को पानी दे रहा था, या आप बोले कि देखो काव कर रहे, तो मैं मेरा प्रयास जरूर करूंगा। बाकी तेरा काम कि देखो वो आना चाहता है और आप रोको मत। तो जो आदमी डेली सूर्य को पानी देता है और बोलता है कि वो उसका क्लियर करो, लाइन क्लियर करो, ठीक है ना, तो वो भक्ति भाव से बोलना है या फिर ऑर्डर देना है? ऑर्डर दिया तो तांत्रिक कर दिया विथ ग्रेटिट्यूड, प्रभु देखो वो आ रहा है, थोड़ा हेल्प हिम। दिस इज द ड्यूटी ऑफ ब्राह्मण। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ तांत्रिक? काली आ रहा है, रोकना नहीं चाहिए ठीक है, तो दिस इज ऑर्डरिंग एंड दिस इज ए प्रेयर। तो यथा योग्यम तथा करो, जो तुम्हारे लिए सही है वो करो, बट वो तैयार है माफी मांगने के लिए, प्लीज हेल्प देम। दिस इज द ड्यूटी ऑफ ए पंडित, एंड ही इज रेडी टू पे। कि राहु शनि जो तुम लोग खा पी के इधर बैठे हो, तुमको देने के लिए भी आ रहा है। तो मेरा ड्यूटी है, मैं आई रिक्वेस्ट टू माई प्लैनेट्स, बिकॉज मैं डेली प्लैनेट्स का काम कर रहा हूँ, कि देखो थोड़ा सा हेल्प हिम। वो दे रहा है ना, मैं तुम्हें दे दूंगा। आई एम द मिडिल मैन, आप ऐसे समझ लो, गंदा वर्ड तो दलाल, एजेंट, ठीक है, कि मैं आई रिक्वेस्ट यू कि सुबह सुबह राहु शनि सुनो, वो देगा। तो तुम्हारा जो नुमाइंदे हैं, तुम्हारे जो लोग हैं, तुम्हारे जो गरीब हैं, तुम्हारे जो बाजा बजाने वाले हैं, तुम्हारे जो सेवक हैं, तुम्हारे जो वर्कर्स हैं, तुम्हारे जो निचले लेवल के लोग हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं सही जगह में पहुंचाने का कोशिश करूंगा। बाकी तुम्हारा इच्छा, क्योंकि तेरे इच्छा बिना नहीं पहुंचा सकते। तो दिस इज अ ड्यूटी ऑफ ए पंडित। खाना पीना और दिन भर क्या करना। अब योग निद्रा के लिए मेरे पास यहाँ पर ऐसे ही कंबल है, तो इफ इट इज सुटेबल फॉर यू देन ओके, अदरवाइज आप होटल से ले अपना जो लाए हो बेडशीट वगैरह जो भी, एक तो नीचे बिछाना है और एक ऊपर ढकना है, योग निद्रा में लेटना है। 2 ड्रॉप घी इन योर नोज एंड नाभि विथ योग निद्रा। हिंदी चाहिए हिंदी, इंग्लिश चाहिए इंग्लिश, जो भी वर्जन में है। द बेस्ट वन इज, मेरे आज तक का जो रिसर्च है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती एंड निरंजन सरस्वती, योग निद्रा इज द बेस्ट योग निद्रा फॉर 28 मिनट to 42 मिनट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक शेड्यूल। तो सुबह सुबह आप ये कर लोगे। आज कल क्योंकि रात भर आप जगे थे बोल के आज लेट हो गया, कल अर्ली इन द मॉर्निंग दिस ऑल प्रोसेस विल बी स्टार्ट, ओके। सो ताकि आपको सेकंड हाफ में ज्यादा टाइम मिल सके, अदरवाइज ये धूप हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और आप आज ऑलरेडी नहा के धो के आए हो, कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप होटल से फ्रेश होके आके नहाने के लिए आपको थोड़ा सा नदी में या तो पानी छिटके आओ या ऐसे ही नहा लो। आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 11 बज गया, जाते आते में ही बहुत लेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी कुछ कर देंगे, कल से जो भी 7 डेज है, थोड़ा सा नदी में जाके वहाँ शिव मंदिर में एक दो रुद्राभिषेक वहाँ पर भी करना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर planning for this next 7 days. Any more doubt, any more question you may ask. Before that, only one thing, कि ज्यादातर कोशिश करेंगे फल पे, लेकिन ये रूल बच्चों पे नहीं लागू होता है, आप दोनों पे लागू होता है, ठीक है। बच्चों को कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, उनका सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि वो सुरक्षित रहे, आप शांति से काम करोगे। दे आर इन प्रॉब्लम, तो आपका पूरा फोकस इधर तो करते रहोगे, बच्चा बीमार है यार, कौन जाएगा, कौन देखेगा, इधर करेंगे कि उधर करेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। वो लोग मैं देख रहा हूँ, दे आर वेरी स्मार्ट, कल से थके हुए भी आके गुरु स्वास कर रहे हैं, अच्छा लगा। लेकिन फिर भी हम लोग ह्यूमन बॉडी हैं और बॉडी को ज्यादा एग्जॉर्शन देंगे तो प्रॉब्लम है। तो आराम से करना है, 6-7 दिन का टाइम है, शांतिपूर्वक करना है। तो
अगर आपको कोई और डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। योग निद्रा वगैरह वो कभी किया नहीं है, थोड़ा करके उसे हमें इसलिए कोई तो अंदाजा नहीं क्या बोला, दिस इज एस्ट्रोथेरेपी, यहाँ ट्रेनिंग ज़्यादा होता है। सही तो आज तक नहीं किए हैं जी। मैं, लेकिन मेरा याद है मैं आपको बोला था। हाँ जी, आपने बोला था। हाँ। पर उसमें जो है ना, मैं हवन वगैरह तो मेरा एवरी डे का चल रहा है, कम से कम आधा घंटा। ओके ओके, और सुंदरकांड मैंने तब से हम कर रहे हैं, ठीक, 115-120 कर लिया कम से करेक्ट कम। हाँ करेक्ट जी। करेक्ट। और जो मेरे जो रेगुलर रूटीन है, रुद्राभिषेक करता हूँ एवरी डे, हम्म, और हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ 14 एवरी डे, हम्म, और शनि चालीसा वगैरह हो गए। हम्म। तो जो मेरी रूटीन है ना 2-2.5 घंटे की, गुड सुबह गुड का गुड, कम से कम 1.5 घंटा, वेरी शाम का 1.5 घंटा, गुड। ये लगता है हमारा कम ओके से एवरी डे। ओके, राइट। सो अच्छा है, क्योंकि 4 और 8 वाला लोग, मूलांक 4, भाग्यांक 4, जन्मांक 4, या 8-8 हो या 8-4 हो, ये जब तक अपने लिए समय नहीं देंगे तो जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं पाते। आप जो 2 घंटा दे रहे हो, 2 घंटा नहीं, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा देना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप अपने एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाओगे, तब तक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। परमानेंट सोर्स ऑफ ग्रोथ नहीं देगा। सिंपल सा बात है। मैं आपको एक बेसिक बात बताना चाहूंगा। डेट ऑफ बर्थ बोलो। हाँ जी, जुलाई 11। 11 हाँ जी, जुलाई जुलाई हो गया, 19 जून 7, 7 हाँ 19, 1979। हाँ। तो अब 11 हो गया 2, मून साइन, सिवियर फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड, अप एंड डाउन, मूलांक 2, ठीक है, कभी सस्टेनेबल एंड स्टेबिलिटी नहीं देगा, जी ठीक है। अभी यहाँ मूड किया, अभी वहां मूड स्विंग कर गया, कभी बहुत ज्यादा हाई एम्बिशन, कभी जो डिप्रेशन, कभी पूरा मन खत्म और कभी पूरा मन, अब फिर देख लेंगे, ठीक है। अब देखो 1 1 2 + 7 9 + 1 10 + 9 19 + 7 19 + 7 26 + 9 35 3 + 5, हाँ 1, 3 + 5 8, क्या हुआ मतलब 2 और 8, चंद्र और शनि विषयोग। चंद्रमा ड्राइव दे रहा है एकदम आगे बढ़ो, शनि बोल रहे रुक, शनि बोल रहे रुक। अच्छा, ये डेट क्या बना, 1 सूर्य, सूर्य सन एंड सन बन के मून बना। क्या बोलेंगे वहां, आपका कुंडली में चंद्रमा डाउन जाता होगा, या फिर सूर्य चंद्रमा एक जगह में बैठे होंगे, या सूर्य चंद्रमा एक दूसरे को देखते होंगे, या सूर्य से चंद्रमा बहुत ज्यादा पावर में नहीं रहेगा। तो क्या कहेंगे यहाँ कि माइंड फ्लक्चुएशन, और हर काम जब जाते जाते एकदम टॉप लेवल में पहुंचते और वहीं पर बाधा होता है। 99 तक लुड्डू खेलते खेलते पहुंचा और 90 से आके 0 में गिरा, ठीक है। ये जन्मांक मूलांक बता दिया, भाग्यांक बता दिया। अब इसमें अगर मोबाइल नंबर को ऐड करो, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर, नंबर शनि है, भाग्यांक शनि है, और सूर्य आपका मोबाइल नंबर है, तो आपको कहां से प्रोग्रेस देगा। अभी लेट नेक्स्ट चेंज योर नाम का नंबर देख लेते हैं, आपका नाम का स्पेलिंग। पहला बात है कि मेरा क्षमता क्या है, ताकत क्या है। मैं अपना ताकत में बच्चे और बीवी को नहीं तो फंसा सकता। आपका जो ताकत है आप करो, उनका जो ताकत है उनको ख्याल रखो। क्षमता, दक्षता, पात्रता और समय स्थान काल पात्र के अनुसार हम लोग ये सारा अनुष्ठान करेंगे। नो फोर्स, धीरे धीरे होगा, जरूर होगा, हड़बड़ाना नहीं है, और जल्दी कुछ कर देंगे और उखाड़ के मोड़ के उल्टा देंगे, नहीं होने वाला है, ठीक है। आराम से होगा, होके रहेगा। आज तक प्रभु कृपा से, ईश्वर कृपा से हम फेल्योर नहीं हुए हैं। हो सकता है 1-2 बार डिले हो जाए, हो सकता है लेट हो जाए, बट फेल्योर नहीं होता है, क्योंकि गुरु का इसमें मेरा कोई घमंड नहीं है, ताकत नहीं है, गुरु आशीर्वाद है, माता रानी का कृपा है और एक्सपीरियंस है। और ये तीनों सबसे बड़े हैं, कोई एक बड़ा और एक छोटा नहीं है। या मैं कहूँ कि देखो मैं 30 मार खा हूँ, सब उल्टा दूंगा, ऐसा भी नहीं है। सो आई एम जस्ट सिंपल, एक मैं भगवान नहीं हूँ,
कि मैं जो चाहूं वो हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप भगवान हो, आप जो चाहोगे हो सकता है, बशर्ते इफ यू नो द राइट ट्रिक ऑफ योग निद्रा। यही तो नहीं पता चला। राइट ट्रिक फॉर योग निद्रा। योग निद्रा और एवरीथिंग हाँ, फॉर एवरीथिंग हाँ। एवरीथिंग हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलता। नहीं, हम हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हम गलत कर जाते हैं। ना ना ना, आप नहीं समझे। यूट्यूब सोशल मीडिया इज कॉल्ड राहु, और आप 1000 यूट्यूबर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजी, वास्तु साइंस से एक को ढूंढ के निकालना, क्योंकि सब अपना अपना मार्केट बना रहा है। हम अच्छा है, हमसे सुनो, हम उसको करोड़पति बना दिया। मेरा मेरा अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट लगाओगे ना तो 5 लाख पहले देना होगा। ये लोग भी बैठे हैं, जी क्योंकि आपको कन्विंस करना है। जी राहु आपका दिमाग खाएगा, मुर्गा वही फंसेगा। जी यू ऑल आर मुर्गा। जी हम लोग जाल लगा के बैठे हैं, समझ में आया? फंसा, हाँ, एक मुर्गा फंस गया। तो ये जो एटीट्यूड्स है ये वर्ल्ड भर है। उन्हें धर्म ज्ञान पता नहीं है कि भाई ये जो राहु और शनि इसका कुंडली में बैठा है, मैं लेके खाऊंगा, हजम नहीं कर पाऊंगा। मेरा क्या ब्रह्मा का ताकत नहीं है? इतना मैलेफिक एनर्जी एक जगह में, जिसका सोर्स ऑफ मनी वो ना, जैसे आप कल मेरे को दिए, मैं बोला रुक, डोंट यूटिलाइज, पहले जाके माँ के पास छोड़ के आ, पानी दे, समर्पण कर, उसके बाद टच कर। तो दूसरा ये है कि योग में बताया गया कि अपरिग्रह, उसका पैसा मेरा अधिकार नहीं है, मैं भोग नहीं कर सकता, तो मैं ओनली ए मिडिल मैन। तो वो मुंह में बोलना बड़ा आसान है, मुंह में बोल दिया, लेकिन अगर प्रैक्टिकल जिंदगी में नहीं है और मुर्गा का भाव है, पैसा कमाने का भाव है, तो एटलीस्ट ये तो नहीं करता। अभी आप लोग को 5 स्टार दे दिया होता इधर 5 स्टार एसी वैसी सब लगा लिया होता। मेरे लिए यहाँ करोड़पति का भी कोई मीनिंग नहीं है, मेरे लिए यहाँ फकीर का भी कोई मीनिंग नहीं है, सब आएगा, रास्ता खुला है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि शरणापन, समर्पण। आप कितना भगवान को खुश कर सकते हो, भगवान कोई और नहीं है, आपके अंदर है। आप कितना कॉन्टेंटमेंट, शांतिपूर्वक, शांति से, शांति के लिए, लेकिन मतलब के साथ प्रभु के पास जाओगे, वह प्रभु ये दे दे, नहीं, वो तो देगा, आपसे ज्यादा देगा। आप मांग लिया तो गलती कर दिया ना। जहां मांग लिया, सोचो, मैं अगर आपको मांग लिया तो मेरे को तो कैमरा का लेंस ही मिलेगा ना, अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए तो बेटा आईफोन ला के दे दिया, सो बोलो चमत्कार, बोलो तेरी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आपको नहीं मांगना है, आपको शरणापन जाना है। आपका कर्म नियत भाव से, समर्पण भाव से, और वो भी कि प्रभु ग्रैटिट्यूड की तू करा रहा है, क्योंकि यही कराने वाला आज के डेट में आदमी नहीं मिलते। ये जिस समय बोल दोगे ना कि कुंडली में राहु शनि श्रापित हो, आधा पंडित तो भागी जाते हैं, बोले एकदम नहीं करेंगे, बोले रहने दे। वो मेरा भी पंडित बोलते पहले बता दे कौन सा योग है, ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि मेरा कैपेसिटी। तू चिंता मत कर, तुझे वो चिंता नहीं करना है, वो मैं संभालूंगा, तेरे को जो बोलता हूँ उतना कर, मैं जो डायरेक्शन दे रहा हूँ, जो डायरेक्शन बता रहा हूँ वो काम करो। दुकान का चाबी तो तुम्हारे पास था। अच्छा, देखता हूँ, 1 मिनट। तो आई थिंक इट इज क्लियर। बेसिकली जो अभी हम लोग आगे करेंगे प्लानिंग, द रुद्रा से बेसिक विल स्टार्ट। आपको योग निद्रा सिखाने वाले यहाँ पर एक्सपर्ट लोग हैं, डोंट वरी, मैं भी हूँ। मैं भी, अगर आपको जो डाउट होगा वो मैं भी बता दूंगा, और नाक नाक में घी डालने से लेके बाकी जो भी काम है वो वन आफ्टर अनदर आपको हो जाएगा। यू डोंट वरी, ओनली यू वरीड अबाउट योर फूड एंड वाटर। आपको वरीड होना है अबाउट योर फूड एंड वाटर। मैं क्या बोला, यू आर फ्री टू मेक योर डिसीजन, यू डोंट डिपेंड अपॉन मी कि आप बता दो गुरुजी, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि शरीर आपका है, और मैं पे आऊं तो बोलूंगा सब बंद कर दो ठीक है, लेकिन वो नहीं है। देखिए एक उदाहरण देता हूँ, आप यहाँ आए हो 7 दिन के लिए, यहाँ से समझ में आ जाएगा। ऑल्टरनेट मोड, अरे ए बाबू पंडित बुला तो उसको, इधर आ तो रे, कल जो पहले से जो दो लोग आए थे, इधर आओ। प्रदीप कम इधर आओ, इधर आओ, प्रदीप,
अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ पहला दिन, फर्स्ट एंड सेकंड डेज, थोड़ा बता दो। हाँ, क्या पिए और क्या हुआ थोड़ा सा बताइए। हाँ, कितना बार हुआ एक दिन में, कितना दिन पॉटी किए एक दिन में? एक बार, एक दिन में 5 बार। तुम्हारा बोलो। हाँ, 10 से एक बार। अभी समझ में आ रहा है कि आपकी बॉडी में जो स्टॉक मॉर्मेट मैटर्स है, जो इंटेस्टाइन में लंबा इंटेस्टाइन है, 16 मीटर इंटेस्टाइन, 16 मीटर 36 फीट इंटेस्टाइन पेट में है ना, यू नो इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन में कितने सारे हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चिप्स, मंचूरियन, चाउमीन और चाइनीज और फास्ट फूड, मैदा, नमक और ये सारे यहाँ राहु केतु भरे हैं। जब तक उसको नहीं निकालता हूं तब तक लाख पूजा कराओ। स्टॉक मॉर्मेट मैटर मस्ट बी थ्रू आउट फ्रॉम योर बॉडी। लेकिन अभी वो कराऊं तो अभी तुरंत जाके बोलोगे यार मेरे को O2 दो, बंद कराओ लेटरिन पहले। तो धीरे धीरे वो भी करा देंगे। आपके पेट में ना 16 पहले तो यहाँ इस एटमोस्फेयर में सेटअप हो जाओ। एटमोस्फेयर से कल ही तो आए हो, कल से फ्लाइट में उतरे हो, अभी तक तो टाइम जोन सेटिंग नहीं हुआ होगा आपके साथ, डे एंड नाइट। अभी वहां रात हुआ होगा, अभी आप दिन में हो, तो आप सेट हो जाओ। आपको आपका पेट सफाई भी करवाएंगे, आपका पूरा बॉडी का जितना सारा जो जो खाए हो वो सारा। अरे हम बोलते हैं, हमारा काम है बोलना, आप मत करो, हमें क्या मतलब है, ठीक है ना। तो आप बताओ, आप बोले ऐसा नहीं करता, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स पिया है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पिए हो क्या? सब पेड़ का झड़ से ला के पिए हो? ऑल आर केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव्स। क्या है? केमिकल वाटर्स एंड कलर्स एंड परफ्यूम्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। हाँ, उसको ईटेबल एंड इंग्रेडिएंट्स एंड ये करके आपका दिमाग में डाल दिया है। बेटा बिना कोल्ड ड्रिंक का नहीं जी सकते हो, कभी उंगली वाला, कभी लहर, कभी जहर। तो वो सारा मैटर्स को निकालना है स्लोली। ओके, हो जाएगा, डोंट वरी। गाड़ी आया है, फुल सर्विसिंग करके, अपडेट करके, चेकअप करके, टेंटिंग करके छोड़ेंगे, डेंटिंग पेंटिंग करके। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। यस।